नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सिंह राशि वाले जातक। नाम से ही पता चलता है कि आप राजा हैं, लेकिन समय कभी-कभी राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। समय बहुत बलवान है। 1 मई से 15 मई का जो समय चलने वाला है, इस समय इस काल चक्र को हम जानते हैं। तो ये जो समय है वो समय भाग्य और आध्यात्मिकता का है। सिंह राशि वाले जातकों, आपके जीवन में बुध और आदित्य अर्थात सूर्य नारायण जो आपका ही राशि गुरु है, आपका ही स्वामी है, उनका जबरदस्त योग बना है, जिसे बुध आदित्य योग के नाम से जाना जाता है। वो योग 1 तारीख, जिस दिन बुद्ध पूर्णिमा भी पड़ रही है भगवान बुद्ध का, उस दिन से 15 मई तक उनका बड़ा ही प्रभाव आप सभी सिंह राशि वाले जातकों को देखने को मिलेगा। अब जब मिलेगा तो होगा क्या? तो आप इसे समझिए कि होगा क्या। ये जो योग बना है, ये जो योग बना है उससे आपको सूर्य की उच्च दशा आपको मिलने वाली है। ये जो दशा है वो व्यक्ति को एक अद्भुतता दे देता है, राजा जैसा स्वभाव दे देता है और आत्मविश्वास को बढ़ा देता है। और आत्मविश्वास बढ़ता है तो इंसान कुछ भी कर सकता है। देखो भाई, किस्मत के सहारे बैठना आपके लिए घातक है। आप राजा हैं, कर्म करें, और कर्म करेंगे तब जाकर के आपको फल मिलेगा, है ना? बिना कर्म के कुछ फल नहीं मिलने वाला। ज्योतिष रास्ता बताता है, ज्योतिष मार्ग देगा, लेकिन फल ज्योतिष नहीं देगा। इस बात को ध्यान में रखिए। तो इससे आप जो है उच्च अवस्था को पाएंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा, आप में साहस बढ़ेगा इस योग से। 1 मई से 15 मई का जो समय है वो आपके लिए सकारात्मक आत्मिक रूप से है। तो देखो, एक दिन भी इंसान के जीवन को पूरा पलट सकता है। कहते हैं कि एक दिन ही इंसान को पूरा बदल देता है। तो जो 15 दिन है ये आपके जीवन को बदलने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, तो आपके हाथ में है। आगे हम समझते हैं कि कैरियर और व्यापार कैसा रहेगा 1 मई से 15 मई तक। तो भाग्य का पूरा साथ आपको मिलने वाला है सिंह राशि वाले। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। 9वें भाव में सूर्य और बुध बैठे हैं, तो वही बुध आदित्य योग बना हुआ है। और जब बुध आदित्य योग बनता है तो व्यक्ति को मन चाहा कार्य उनको मिलता है। मनुष्य को मन चाहा कार्य उसे मिलता है। तो ये जो बुध आदित्य योग बना है वो अटके हुए आपके काम को सिंह राशि वालों पूरा करेगा। पूरा करने के लिए वो इस रूप में आएगा, आपके गुरु मतलब टीचर गाइडर इसके रूप में आ सकता है, या आपके घर के कोई बड़े बुजुर्ग या कोई ऐसा श्रेष्ठ व्यक्ति हो, सीनियर हो आपसे, जो आपका सहयोग करेगा और आपका अटका हुआ काम इस समय पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिए। अब हम बात करेंगे लंबी यात्रा। तो आपके लिए जो लंबी यात्रा है बिजनेस को लेकर के, नौकरी को लेकर के, किसी भी चीज को लेकर के, वो लंबी जो यात्रा है, अभी की जो जर्नी आप कुछ करने वाले हैं सिंह राशि वाले, वो आपके लिए सवा मन का मतलब लाभ देने वाला है। तो आप यात्रा करें व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, तो यात्रा आपके लिए लाभकारी है सिंह राशि के जातक। और आर्थिक स्थिति के बारे में बात करें तो धन और आर्थिक स्थिति के बारे में बात करेंगे तो 12वें घर पर गुरु बैठे हैं। गुरु जो है धार्मिक चीजों में पैसा खर्च करवा देता है। धार्मिक आध्यात्मिक चीजों में आप पूजा पाठ या धर्म की यात्रा, ऐसे चीजों में किसी को दान पुण्य, ऐसे चीजों में आप धन जो है खर्च करेंगे। तो ऐसे चीजों में किया हुआ धन जो है दुगुना आता है, कि गुरु की कृपा है तो गुरु आपको सिखाएगा और दुगुना देगा। इसमें दो राय नहीं है, बिल्कुल साफ बात है ना? तो खर्च में आपको धार्मिक खर्च और धार्मिक चीजों में खर्च होने वाला है, उसकी कोई चिंता नहीं है। परिवार, प्रेम और रिश्तों के बारे में हम बात करेंगे तो परिवार और प्रेम के जब बात करें तो 7वें स्थान में राहु बैठे हुए हैं, तो इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है। जीवन साथी, पार्टनर्स या बिजनेस पार्टनर्स या आपकी प्रेमी प्रेमिका, इससे गलत फहमी हो सकता है। अभी के डेट में इल्यूजन पैदा हो सकता है। इल्यूजन पैदा होगा तो रिश्तों में खटास होगी। 1 से 15 मई तक रिश्ता अच्छा नहीं रहेगा। और इसमें रिश्ते में पारदर्शिता चाहिए, मतलब स्पष्टता, सत्य जो है वो उसे स्पष्ट रखना है, छुपाना नहीं है। जो चीजें हैं उसे क्लियर करना है।
कि भाई ऐसा है। तो अगर आप क्लियर करते हैं तो शायद राहु जो है दब सकता है, लेकिन राहु अपना प्रभाव डालेगा, तो रिश्तों में खटास और गलतफहमी और रिश्तों के कारण आप मेंटली परेशान रहेंगे। इस बात को आप सिंह राशि वाले जातक बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अब हम बात करेंगे कि केतु के। तो केतु के हम बात करेंगे तो अध्यात्म और वैराग्य जो है केतु लाने वाला है। अध्यात्म और वैराग्य ऐसा लाएगा कि अभी के डेट में 1 से 15 के बीच, 1 मई से 15 के बीच आपको अकेले रहने का मन लगेगा। एक तो ऐसे ही रिश्ता आपका बिगड़ चुका रहेगा, चाहे वो पत्नी हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, कोई भी हो, तो रिश्तों में थोड़ा खटास आ ही जाए रहेगा। तो साथ ही साथ केतु का प्रभाव रहेगा तो अकेले रहने का मन लगेगा, अपने आप को जानने का मन लगेगा, अकेलापन आपको अच्छा लगेगा। केतु ये चीज पैदा करेगा कि अकेले रहूं, अपने आप को जानूं। तो वैराग्य और अध्यात्म यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि केतु अध्यात्म देता है, स्वयं को जानने का रास्ता बताता है कि भाई पहले तो तुम अपने को जानो फिर दुनिया को जानना है ना। तो ये कहीं ना कहीं पीड़ादायक रहेगा, लेकिन ये बड़ा अद्भुत रहेगा, महान रहेगा, है ना। इसके बाद हम बात करें तो स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे तो राहु और केतु का इफेक्ट है। और जब राहु और केतु का इफेक्ट है, जो 8वें भाव में केतु बड़े कुंडली मार के बैठा है, तो केतु का काम होता है जो पुरानी जो यादें होती है उसे ला देना, जो पुरानी घटना घटी होती है उसे प्रकट करना, याद बना करके लाना और मेंटली इंसान को परेशान करना। तो केतु के कारण आप अभी 1 मई से 15 मई तक ओवर थिंकिंग करेंगे, और जो पुरानी जो चीजें हैं, वो कुछ भी चीज हो सकती है आपके जीवन का, दर्दनाक चीजें, या आप किसी के साथ बुरा किए हैं या कुछ भी, तो पश्चाताप लाएगा, आपको शिक्षा देगा कि आपने गलत किया, और वो विचार के रूप में प्रकट करेगा केतु, आपको मेंटली परेशान करेगा, नींद में कमी आएगी, आप मानसिक रूप से परेशान रहेंगे और दिन भर सोचते रहेंगे। सो के उठेंगे तब भी थॉट चलता रहेगा, सोते टाइम भी थॉट चलता रहेगा। कभी कभी अचानक आप उठ जाएंगे और पुरानी चीजों को याद करके मेंटली पूरा परेशान हो जाएंगे। केतु आपको ये चीज देगा स्वास्थ्य में, बिल्कुल वो मानसिक तनाव देगा। आपके स्वास्थ्य में खराबी कहें तो मानसिक तनाव होने वाले हैं। और साथ ही साथ सेहत में हल्के गिरावट होंगे, जैसे पेट से संबंधित और नसों से संबंधित कोई पुरानी समस्या है तो उसे आप ध्यान में दीजिए, और उसे आप जो है ध्यान देकर के उसे पूरा ठीक करने का प्रयास कीजिए। अब बात रही उपाय की। तो आप उपाय जो है शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे आप सरसों के तेल जो है अर्पण कर सकते हैं, और सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। इससे आपका अष्टम शनि के कारण सभी समस्याओं का रुकावट बन ही जाएगा। साथ ही साथ माँ कामाख्या के मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं, और हम जो सभी तंत्र और यंत्र और सभी शक्तिपीठों की महान देवी है माँ कामाख्या, उसके मंत्र हम आपको देने वाले हैं, जो नवग्रह सभी दशा सबका तत्काल विनाश करने में सक्षम है। माँ कामाख्या सबसे श्रेष्ठ है, तो उनका हम आपको मंत्र देंगे। उस मंत्र का आप जैसे ध्यान और जाप करेंगे तो राहु केतु शनि मंगल सबका विनाश होगा, सब अपने लाइन में आ जाएंगे, आपके कंट्रोल में आकर के आपका कल्याण करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका कल्याण करे भगवती। मिलते हैं सिंह राशि वालों दूसरे वीडियो पर।